नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो जानकारी आपको पल पल मिलता रहे। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है संविदा के पद पर रिक्रूटमेंट निकली हुई सागर से, उससे रिलेटेड होने वाला है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस पद जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के निकले हैं तो किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें निकली हुई है, इसका मान्यता कितना रखा गया है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाली है। तो आप देख सकते हो, कार्यालय कलेक्टर जिला सागर से रिक्रूटमेंट निकली हुई संविदा के पद पे। तो आप देख सकते हो, परिपालन में तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के कार्य हेतु संविदा के आधार पर ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अब देखेंगे भर्ती किए जाने वाले पदों का विवरण, संविदा पद का नाम, मान्यता राशि, स्वीकृत पद की संख्या। तो संविदा जो पद है वो कार्यालय सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा के पद पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और यहाँ पर मान्यता राशि होने वाला है 19,500 रुपये और स्वीकृत पद की संख्या यहाँ पर 20 है। आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग। कार्यालय सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर कुल पद 20 है, जिसमें से अनारक्षित जिसे यूआर कहा जाता है उसमें ओपन की 6 है, महिला की 2 पोस्टें निकली हुई है। पदों का वर्गीकरण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन से 2 है, और आपी वर्ग जो ओबीसी का होता है तो ओपन के लिए 4 है, महिला की 1 है। और एससी एसटी की यहाँ पर ओपन से 3 और 2 पोस्टें निकली हुई है। अब आप देख सकते हो जो हैंडीकैप्ड हैं, जो दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित या फिर अन्य प्रकार से हैंडीकैप्ड, उनके लिए 1 पद आरक्षित रखा गया है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसकी रूल बुक देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं रूल बुक में, इसमें क्राइटेरिया है जो है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता होना चाहिए, डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी होना चाहिए, दस्तावेजों की स्कैनिंग आना चाहिए, एमएस ऑफिस या फिर डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए जब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता ओनली 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 वर्ष का यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी में दोनों सेक्शन में क्वालिफाइड होना अनिवार्य है, जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जब भी एलिजिबल है आप लोग। अब पात्रता देख लीजिएगा। पात्रता के लिए उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, अन्य स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष रखा गया है। इसमें कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। तो आप लोग देख सकते हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 5 वर्ष की छूट प्रदान किया जाता है। और 1/1/2025 के आधार पर आयु कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 35 ईयर है, जिसमें अपर एज में 5 वर्ष की छूट मिलेगी आप लोगों को। अब नियुक्ति प्रक्रिया देखते हैं। यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया है, आवेदक द्वारा दी गई संपूर्ण अर्हताओं के अनुसार मेरिट सूची के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक सागर जिले की वेबसाइट www.sagar.nic. पर एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर समस्त जानकारी देख सकते हैं। अब जो है ये रहेगा मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल, यदि आप लोगों का मेरिट में नाम आता तो फिर आप लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहा जाता है। अब पात्रता कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पे मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी एवं अंग्रेजी स्पीड होता है। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हो जनरल इंस्ट्रक्शन है। और मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर समझाया गया है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी समान अंक होने पर यहाँ पे अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारण किया जाएगा। और मेरिट में 2 अंकों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी व अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर, यदि इंग्लिश और हिंदी दोनों में समान है तो अधिक आयु वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। अब देखते हैं नियुक्ति की शर्तें। यहाँ पर दिया हुआ है 7 दिन की अवधि में अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। और जो संविदा के पद पे है तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आप केयरफुली से रीड कर लीजिएगा। और प्रतीक्षा सूची, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वेटिंग लिस्ट आती है।
और वेटिंग लिस्ट जो है उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतिशत सूची बनाई जाएगी। जहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग 2 पोस्ट है तो वहाँ पे तो देख सकते हैं 2 उम्मीदवारों की प्रतिशत सूची बनाई जाएगी। एक पोस्ट पर 2 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट यहाँ पर क्लियर की जाएगी। प्रतिशत सूची जो होती है 1 वर्ष के लिए वैलिड होती है। आप संविदा अवधि के लिए यहाँ देख सकते हो कि प्रथम संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। वर्षांत पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। आप लोगों की जो सिलेक्शन होगा उसके बाद 1 वर्ष का आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। परफॉर्मेंस देखने के आधार पर उपयुक्त पाए जाने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्ति किया जा सकेगा। यदि आपका परफॉर्मेंस डाउन होता है तो आप लोगों को स्विच कर दिया जाएगा। यदि आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप लोगों की जॉब एक्सटेंड कर दी जाएगी। मान्यता जो रहेगा शासकीय द्वारा निर्धारित जो मान्यता है वो प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अलावा कोई भी भत्ते यहाँ पर प्रदान नहीं किया जाएगा आप लोगों को। यात्रा एवं दैनिक भत्ते आप देख सकते हो। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर उसके समक्ष नियमित संवर्ग को लागू नियम के अनुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। अब अवकाश देख सकते हैं यहाँ 13 दिन के आकस्मिक अवकाश है और 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश होगा आप लोगों की ज्वाइनिंग के दौरान। 15 दिन का यहाँ पर मेडिकल अवकाश की पात्रता होगी। स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आप लोग सागर में यदि ज्वाइनिंग होती है आप लोगों की सागर में ही पोस्टिंग रहेगी आप लोगों की। अन्य जगह आपकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अब देख सकते हैं ये आवेदन भरना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे आवेदन पत्र का प्रारूप है, फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा, आवेदक का नाम, आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर लिंग पुरुष महिला, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को। भरना पूरा फॉर्म फिलअप करना है। पिता पति का नाम और पूरा एड्रेस भरना फिलअप करना है आप लोगों को। स्थायी पता फिलअप करना है। इसके बाद जन्म तिथि अंकों में यहाँ पर पहले वर्ष, माह और दिनांक यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, यस नो करना है। इसमें जो वैकेंसी निकली है ओनली एमपी के कैंडिडेट के लिए है तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं कि आवेदक मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश के लिए घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुपिछड़ वर्ग का सदस्य है तो यस या फिर नहीं कर सकते हैं। कि आवेदक निःशक्त या हैंडीकैप्ड है आप लोग तो यस कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यता प्रोवाइड करना है। परीक्षा का नाम, संस्था बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, विषय और प्राप्तांक का प्रतिशत। इसके बाद आपके पास जो कार्य अनुभव का विवरण है यहाँ जानकारी देना आप लोगों को, पूरा संलग्न करना है। इसके बाद आपका स्थान, दिनांक और आवेदक के हस्ताक्षर और पूरा पता यहाँ पर लिखना है। डिक्लेरेशन फॉर्म आप देख सकते हो। तो ये पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये संविदा के पद पर रिक्रूटमेंट निकली हुई थी जो मैंने आप लोग के सामने जानकारी प्रोवाइड किया। और ये जॉब आप देख सकते हैं यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो ये ज़रूर फिलअप करना चाहिए आप लोगों को। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।